हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। आई एम वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर अनुभव मिश्रा। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे जेमस्टोन सीरीज़ के आखिरी लग्न मीन लग्न के बारे में। अभी तक मैं मेष से लेकर के कुंभ तक के वीडियोस में बता चुका हूं कौन कौन से फेवरेबल और कौन कौन से अनफेवरेबल रत्न होते हैं इन लग्नों के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। नाउ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चालू करते हैं इस वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट। सो मीन लग्न जो होता है वो गुरु प्रधान लग्न होता है। ये एक वाटर साइन होता है और मूवेबल साइन होता है। और अभी लग्नों के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, बट मीन लग्न के लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक में। सो मीन लग्न के जो जातक होते हैं इन लोगों के लिए सबसे फेवरेबल जो रत्न होता है ऑब्वियसली इनके लग्न लॉर्ड जुपिटर का होता है। ऐसे लोगों को बृहस्पति का रत्न येलो सफ़ायर, एक अच्छी क्वालिटी का सिलोनीज येलो सफ़ायर हमेशा अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, मतलब इस फिंगर में हमेशा धारण करना चाहिए गोल्ड में बनवा के बृहस्पतिवार के दिन। अगर ये लोग इस तरह का अपना अच्छी क्वालिटी का येलो सफ़ायर धारण करते हैं तो इनके हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अलॉन्ग विद दैट जुपिटर ऑल्सो हैपन्स टू बी देयर 10th लॉर्ड। सो ऐसे लोगों के करियर में भी ये येलो सफ़ायर काफ़ी फ़ायदा देता है। ऐसे लोगों का करियर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। इन लोगों को काफ़ी तरक्की मिलती है और ओवरऑल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए पुखराज रत्न इन लोगों को हमेशा धारण करना चाहिए। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रत्न मीन लग्न के लिए बनता है वो होता है इनके 5वें स्थान के स्वामी चंद्रमा का रत्न मोती। सो मोती इन लोगों को हमेशा धारण करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का पर्ल, अगर ये बसरा पर्ल नहीं तो पहन सकते हैं क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इनको एक अच्छी क्वालिटी का साउथ सी पर्ल बनवा करके अपने दाएं हाथ की छोटी, मतलब अनामिका, ये जो कनिष्का फिंगर होती है, इसमें इन लोगों को धारण करना चाहिए। और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चंद्रमा क्योंकि हमारे मन के कारक भी होते हैं तो ऐसे लोगों की मनोस्थिति में काफ़ी फ़ायदा मिलता है अगर ये लोग एक अच्छी क्वालिटी का पर्ल धारण करते हैं तो, ठीक है। थर्ड जो रत्न मीन लग्न के जातक को हमेशा धारण करना चाहिए वो होता है इनके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल का रत्न। सो मंगल के भाग्य स्थान के स्वामी भी होते हैं और इनके द्वितीयेश भी होते हैं, दूसरे स्थान के स्वामी भी होते हैं। तो अगर ये लोग मंगल का रत्न रेड कोरल धारण करते हैं अनामिका फिंगर में गोल्ड में बनवा के मंगलवार के दिन, तो अगर ये लोग मंगल का रत्न मूंगा धारण करते हैं तो इन लोगों का भाग्योदय होता है, इन्हें भाग्य का स्थान मिलता है। ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है बिकॉज उसके स्वामी मंगल हैं इनके भाग्य स्थान के। रेगुलर इनकम फ्लो बना रहता है इनके जीवन में और अक्यूमुलेटेड वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमीडिएट परिवार, इनका खुद का परिवार होता है, उसको भी फ़ायदा मिलता है। और इनकी कहना चाहिए कि इनकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी होती है अगर ये लोग मंगल का रत्न रेड कोरल धारण करते हैं। देखिए सूर्य जो होता है वो मीन लग्न में षष्ठेश होता है, 6th लॉर्ड होता है। यूजुअली 6th 8th 12th भाव के स्वामियों के जो रत्न होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर लग्न में सूर्य को उतना दोष नहीं लगता है क्योंकि बृहस्पति और सूर्य में नेचुरल फ्रेंडशिप होती है। इस लग्न के लिए सूर्य को सर्वदा फेवरेबल रत्न ग्रह ही माना गया है। तो अगर ये सूर्य जो हैं वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, यानी कि मेष राशि में बैठे हैं, यानी मंगल के घर में बैठे हैं, उसके अलावा सूर्य अगर इनके भाग्य स्थान में बैठे हैं या सूर्य इनके पंचम स्थान में बैठे हैं या दशम स्थान पे बैठे हैं, ऐसी पोजीशंस में ये लोग रूबी धारण कर सकते हैं। इनको उस रूबी से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इनके स्वास्थ्य में, इनकी बीमारियों में फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई रोग से ये जूझ रहे होंगे तो उसमें इन्हें फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर ये किसी कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह में उलझे हुए हैं या शत्रु पक्ष से काफ़ी तकलीफ़ें चल रही हैं तो उस मामले में भी ये जो रूबी है इन्हें फ़ायदा देगा। बस इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सूर्य हैं ये इल प्लेस ना हो। ये तो वो रत्न हो गए जो मीन लग्न के जातकों को हमेशा धारण करना चाहिए। नाउ देर आर सर्टन जेमस्टोन्स विच दे शुड नेवर वेयर। उसमें सबसे मुख्यतः जो होता है वो होता है शनि का रत्न नीलम। सो नीलम इनको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इस लग्न में शनि एकादशेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं वो। शनि का रत्न मीन लग्न के जातकों को कभी धारण नहीं करना चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट बुध का रत्न जो होता है पन्ना, वो भी इन्हें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध इस लग्न में चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। तो चतुर्थेश और सप्तमेश होने की वजह से बुध को इस लग्न में केंद्राधिपति दोष लगता है। जब भी कोई शुभ ग्रह को केंद्र का स्वामित्व प्राप्त होता है, यूजुअली ये डुअल लग्नों में होता है, उसमें उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। और वैसे भी बुध और बृहस्पति की संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इन लोगों को बुध का रत्न पन्ना भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड स्टोन जो इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए वो होता है इनके थर्ड हाउस लॉर्ड वीनस का रत्न, क्योंकि जो वीनस होते हैं वो इस लग्न में अष्टमेश भी होते हैं। तो अगर ये वीनस का रत्न धारण करेंगे तो इनके जीवन में विभिन्न प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये किसी दीर्घकालिक रोग से परेशान हो सकते हैं, छोटे मोटे या कि कोई बड़े लेवल के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मीन लग्न में जन्मे जातकों को डायमंड धारण नहीं करना चाहिए। डायमंड, ओपल, वाइट सफ़ायर, शुक्र का कोई भी रत्न इन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। ये मुख्यतः वो रत्न जो इन्हें धारण नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को राहु केतु के जो रत्न होते हैं, गोमेद और लहसुनिया यानी हैसोनाइट और कैटसाई, ये 2 रत्न भी मीन लग्न में जन्मे जातकों को धारण नहीं करने चाहिए। ये बेसिकली मैंने आपको वो बताया कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए मीन लग्न के जातकों को और कौन कौन से रत्न इन लोगों को धारण नहीं करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रत्न इन्हें धारण करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुखराज, मूंगा, चंद्रमा का रत्न मोती, ये इनके लिए फेवरेबल रत्न होते हैं। रूबी, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो रत्न जो है वो उस रत्न का स्वामी जो है वो ग्रह वो अगर दुस्थान में गया हुआ है तो उसके रत्न को अवॉइड करें। दूसरा ये है कि अगर वो किसी प्रकार से दुस्थान से कनेक्शन बना रहा है, नक्षत्र लेवल पर भी अगर वो दुस्थान से कनेक्शन बना रहा है तो भी आप उसके रत्न को अवॉइड करें, ठीक है। और उसके अलावा इनका नवमांश पोजीशन देखिए, नवमांश में वो ग्रह जो है नीच राशि में प्लेस नहीं होना चाहिए, नवमांश में वो ग्रह इल प्लेस नहीं होना चाहिए। दृष्कान प्लेसमेंट देखिए, दृष्कान में वो ग्रह अच्छा प्लेस होना चाहिए। और उसकी चलित कुंडली में देखिए कि क्या स्थिति है, कहीं चलित कुंडली में वो ग्रह चल करके कहीं दुस्थान में तो नहीं चला गया है, वो भी आप ज़रूर ध्यान करें। इसके अलावा लग्न कुंडली में देखिए कि वो ग्रह कहीं अपनी नीच राशि में तो नहीं है, क्योंकि ग्रह अगर अपनी नीच राशि में चला जाता है तो देखा गया है कि वो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, अपनी शुभता वो पूर्णतः खो देता है। तो ऐसे ग्रह के रत्न को भी धारण करने से बचिए। ये थे मीन लग्न के लिए कौन से फेवरेबल और कौन से अनफेवरेबल रत्न हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ही हम आज हमारी जेमस्टोन सीरीज़ समाप्त कर रहे हैं। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे, जिसके आप जाकर के रेफ़र कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम प्लैनेट इन हाउसेस शुरू करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। वेरी सून विल बी स्टार्टिंग कौन कौन से ग्रह कौन कौन से भावों में किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं, उसके ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरी एक लगभग 108 वीडियोस की सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, keep watching my channel, and you can consult me. My details are there in the description box. So if you want to take a consultation, you can get in touch with me. Thank you so much. Namaskar. God bless you.